युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भाग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत्योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वी के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्वी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाचोनी को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाचोनी प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाचोनी भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैवयोग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्यवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। यहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है। तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे,
फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागल होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। आइए अब बड़ी ही प्रसन्नचित्त मन से 11 माता की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी को व्रत और पूजा करते थे। उनके परिवार में सभी धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन उनका पुत्र अधर्मी था। वह मांस, मदिरा आदि का सेवन करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, एकादशी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम भी यह व्रत करो। किंतु पुत्र ने व्रत करने से मना कर दिया। माता पिता ने बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अंततः ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके पुत्र को सन्मार्ग मिले। कुछ समय बाद वह पुत्र किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे नरक ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और यमदूतों को रोककर बोले, यह व्यक्ति पापी अवश्य है, लेकिन इसने एक पुण्य कार्य किया है। यमराज के दूतों ने पूछा, यह कौन सा पुण्य कार्य है? भगवान विष्णु के पार्षदों ने बताया, एक बार इसने संयोगवश एकादशी का उपवास कर लिया था। उस व्रत के प्रभाव से यह नरक जाने का अधिकारी नहीं है। यमराज के दूत यह सुनकर पीछे हट गए और भगवान विष्णु के पार्षद उस आत्मा को अपने साथ ले गए। इस प्रकार एकादशी व्रत के प्रभाव से उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा शासन करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा की एक सुंदर और सुशील रानी थी, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का व्रत रखती थी और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। राजा को रानी का यह उपवास करना पसंद नहीं था। वह हमेशा कहता कि उपवास से शरीर कमजोर होता है और भूखा रहने से कोई फल नहीं मिलता। एक दिन जब रानी ने एकादशी का उपवास रखा, तो राजा ने गुस्से में आकर जबरन उसे भोजन करने के लिए मजबूर किया। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन पति की आज्ञा के कारण उसने भोजन कर लिया। उसी रात रानी को स्वप्न में एक अद्भुत देवी का दर्शन हुआ। वह देवी 11 माता थी। माता ने कहा, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया है, क्योंकि तुमने एकादशी के दिन भोजन कर लिया। अब तुम्हें अगले जन्म में अपने इस अधूरे व्रत का फल भोगना पड़ेगा। रानी ने विनती की, हे माता, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। माता ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहती हो, तो हर एकादशी को नियमपूर्वक व्रत रखो और दूसरों को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताओ। अगले जन्म में रानी ने फिर से मनुष्य योनि में जन्म लिया और इस जन्म में उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत रखा। धीरे धीरे उसकी भक्ति और पुण्य से उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ और वह मुक्त हो गई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं।
बिना इस कथा को सुने एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही, दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनने गई और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोध हो के दिन कट पाए, अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सक और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बोली बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के सम पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी आपको क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी ने कहा, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातिया ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में
वृद्धि हो गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा, वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूरी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। अब आइए श्रवण करते हैं मन को प्रफुल्लित कर देने वाली इस कथा को। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मिणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार न हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा अभीष्टा अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा, इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के स्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में
जालंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी जालंधर को देखो कैसा देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी पर साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देव आदि देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्मभोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जालंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई।
उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फलफूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय।